बड़े तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म होने के करीब है। इल्जाम तराशी और बहतानबाजी के बाद मोदी सरकार आबी जारहियत पर उतरा है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में मैं इनकी ड्यूटी लगा रहा हूं। ये जो उन्होंने ऐलानात किए हैं कि ट्यूबवेल ठीक करेंगे, वाटर टैंकर ठीक करेंगे, तो उसके अमली इक़दामात क्या लिए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। न्यूज़ प्लस की एक अहम किस्त के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। कुछ फैक्ट्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आज इस नशिस्त के बारे में कि क्यों हम खुसूसी तौर पर आज इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक UN ये कहता है कि दुनिया में इस वक्त 7 अरब अफराद को रोज़ाना खुराक और पानी की ज़रूरत होती है और इन अफराद की तादाद 2050 में, जो कि कुछ ही सालों के बाद आ जाएगा, यानी हम जब बूढ़े हो रहे होंगे और हमारी जो अगली नस्ल होगी वो आने वाली होगी या आ चुकी होगी, वो 9 अरब हो जाएगी। आबादी में इजाफे से सेहत, तालीम, खुराक की तरह पानी भी बुनियादी अब मसला बन गया है। इंसानी खुराक और दीगर मसाइल से तो किसी ना किसी तरह हम निपट लेता है, मगर जहां पानी ना हो वहां जिंदगी का नाम मौत होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में यह खबरदार किया गया है कि दुनिया में पानी के ज़खायर का तनासुब 60% रह गया है, यानी 100 से 40% कम हो गया है, जो अगले 15 सालों तक, यानी कि हमारी ही नस्ल में अगले 15 सालों तक ही इस्तेमाल हो सकेगा। और पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो चुका है और इन्हीं मुमालिक में शामिल हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ही की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एक अशरे के दौरान 48 मुमालिक में 3 अरब अफराद को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान, जो कभी बड़ी मिकदार रखने वाला मुल्क था, आज पानी की शदीद कमी का शिकार है और यहां तक कि इसे रेड जोन में गिना जाने लगा है। WHO के मुताबिक आज पाकिस्तान के दरिया बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सबके सामने इफेक्ट्स। पानी जैसे आबी किल्लत के शिकार मुमालिक में 37 बीमारियों में से 21 का ताल्लुक गंदे पानी और सीवरेज के निजाम से है। लाखों बच्चे हर साल इसहाल और दीगर जानलेवा बीमारियों से मौत का लुकमा भी बन जाते हैं। ये एक तरफ बात है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 लाख एकड़ फीट इस्तेमाल शुदा पानी हम नदी नालों में बहा देते हैं। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 85% शहरी आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। इसी तरह जिना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त हर एक पाकिस्तानी के लिए 5000 क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब था, जो 2011 में, ये 2011 5 साल पहले 1400 मकाब मीटर रह गया है और 2014 में ये मिकदार 1000 मकाब मीटर थी और 2025 में पानी की मिकदार 550 मकाब मीटर रह जाएगी। ये 2025 आने वाला है। पाकिस्तान के मुकाबले में अमेरिका में 6000, ऑस्ट्रेलिया में 5500 और चीन में 2200 मकाब मीटर पानी दस्तयाब है। हालांकि ये ममालिक भी पानी की कमी का शिकार है, लेकिन जरा पाकिस्तान की सिचुएशन देखिए इसके ममालिक में कि किस कदर कम है। हम ये भी कहते हैं कि इस वक्त भारत हमारे पानी पर काबिज है क्योंकि हमने उनसे पहले डैम्स नहीं बनाए हैं, अपने पानियों पर डैम्स नहीं बनाए हमने, इसलिए उनकी पानी जमा करने की जो सलाहियत है वो 33% है, जबकि हमारी इस्तेदाद सिर्फ 10% है। भारत इस वक्त 114% से जायद डैम बना चुका है और इसके बरक्स पाकिस्तान में पानी जखीरा करने के 2 बड़े जराए, जो मंगला डैम और तरबेला हैं, 1967 में बनने वाले मंगला में 10 पावर जनरेशन है, जिनसे 1000 मेगावाट बिजली तकरीबन पैदा होती है और 1971 में तरबेला की जो तामीर हुई 3500 मेगावाट मिलती है। पानी नहीं होगा तो बिजली कैसे पैदा करेंगे? हमारे जो मौजूदा डैम है, पानी की गुंजाइश 15.6 मिलियन एकड़ फीट थी, जो अब 12 मिलियन एकड़ फीट रह गई है। डैम ना होने से मुल्की मईशत को सालाना 36 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। इंडिया दरिया जहन्नम का पानी रोककर इस पर 400 मेगावाट बिजली की पैदावार का हामिल कृष्ण गंगा डैम बना रहा है, जो सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, नहीं है, ये अलग बात, लेकिन बना रहा है। बगलियार डैम भारत की आबी जारहियत का मुंह बोलता सबूत है। दरिया चनाब 98% खुश्क हो चुका है, 98% खुश्क हो चुका है और इसकी वजह से 4 लाख एकड़ से ज्यादा अराजी बंजर हो चुकी है। हमारी 70% आबादी, 70% हमारी जो आबादी है उसका इन्हिसार ज़राअत पर है जनाब, और इसके लिए दरिया का पानी ना होने के बराबर है। इंडस डेल्टा रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है, जहां लाखों एकड़ जमीन तबाह हो रही है और बार बार उसके बारे में दुआइयां दे रहे हैं। आबी हयात को नाकाबिले तराफी नुकसान हो चुका है। भारत हमारी तबाही का कोई मौका कभी भी जाया नहीं जाने देता।
जब हमें गंदम और चावल की फसल के पानी की दरकार होता है वो हमारा पानी रोकता है। जब मॉनसून में पानी वाफर हो जाता है तो वो पानी छोड़कर हमें सैलाब से दो चार कर देता है। ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या हमने उनको मौका फराहम किया या दरअसल वाकई वो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है? सिर्फ यही मामला नहीं है बल्कि असल मामला जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के सर पर एक इंतहाई भयानक, खतरनाक और सख्त तरीन मसला तलवार की तरह लटक नहीं रहा है, लटक चुका है। हम आज अपने कौम, अपने मुल्क और अपनी सल्तनत के लिए इस अहम तरीन मसले को पहली बार सामने ला रहे हैं। हम आज इस पर सर हासिल डिबेट करेंगे। हम आज इसके हर पहलू का जायजा लेंगे कि दरअसल ये कितना सीरियस मसला है। जिस तरह परेशान मैं या मेरी टीम या कैपिटल टीवी है, क्या वाकई ही जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं वो यही राय रखते हैं? इस पर कितना हंगामी तौर पर काम करने की जरूरत है? काम करेगा कौन? और इसमें हुकूमत का कितना किरदार होगा? इसमें हम सब ने मिलकर क्या करना होगा? हमें समझना होगा कि आज आप और मैं साफ पानी को तरस रहे हैं, कल हम पानी को ही तरसेंगे, हमारे पास पानी ही नहीं होगा। जनाब, हम रेड जोन में शामिल हैं। पानी की सतह बुरी तरह कम हो रही है। पंजाब जो कि पानी से माला माल था, अब वहां कई फुट नीचे जा चुका है और हम बोरिंग करते हैं तो कई जगहों पर पानी ही नहीं मिलता है। सिंध में सूरत हाल खतरनाक है, बल्कि खतरनाक नहीं, भयानक तरीन हो चुकी है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हो चुका है इस वजह से, बल्कि तबाह होने का खतरा है। हमारे मौसम कम हो रहे हैं। बहार सिर्फ चंद दिनों के लिए आया, आपने देखा। सर्दियां हमने देखी, दिसंबर आ चुका था, सर्दियों का नामो निशान नहीं था। गर्मियां पहले से ज्यादा सख्त आ रही हैं, क्लाइमेट में खतरनाक तब्दीलियां आ रही हैं। आज हमने इन्हीं इश्यूज को डिस्कस करना है। हो सकता है कि आपको ये टॉपिक बोर लगे, लेकिन यकीन कीजिए कि ये मसला इतना गंभीर है जितना कि हमारे बच्चों की तालीम का मसला, जितना कि हमारी अपनी सेहत का मसला, बल्कि ये इतना गंभीर मसला है जैसे हवा में ऑक्सीजन बंद हो जाए उस वक्त हमारे हालात क्या बनेंगे। हम शायद खाने पीने के बगैर सरवाइव कर लें, मगर पानी के बिना हम नहीं जी सकते हैं। हम आज अपनी डिबेट का आगाज करते हैं। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है माहिर आबी अमूर और एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, हमेशा हमारे पास टाइम निकाल, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी खालिद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खासी गहरी नज़र रखते हैं, बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे भी राय लेंगे। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर गुलफराज साहब, ये भी एनर्जी एक्सपर्ट हैं, माहिर आबी अमूर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ज़रा जर्नलिस्ट के पास आना चाहता हूँ कि उनके पास रिपोर्टिंग क्या है। खालिद साहब, हमें ज़रा समझाइएगा, क्या वाकई पाकिस्तान में पानी का इतना बड़ा शॉर्टेज मसला, जितनी परेशानी के साथ मैं अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ, वाकई ऐसा हो चुका? हम उस पोजीशन पर आ चुके? बिल्कुल जी। वाबरा की रिपोर्ट मेरे एक दफ़ा वाइल्ड रिपोर्टिंग 2012 में मुझे मेरे सामने आई। उसमें बड़े स्टार्टलिंग और जो थे अलार्मिंग डिस्क्लोजर्स हुए। उन्होंने कहा जी कि पहले हमारी आबादी जो थी 1991 में 34 मिलियन थी, अब मेरे ख्याल में 200 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। जबकि सेंसस जब आएंगे तो पता चलेगा कि टोटल आबादी हमारी कितनी हो गई है। और उस वक्त जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी पानी की पर पर्सन, वो थी 6225 क्यूबिक मीटर एक बंदे के लिए, जो कि डिविंडल होती 2010 तक ये जस्ट अबव द 1000 क्यूबिक मीटर थी। अब ये नीचे आ गई है, बिलो द 1000 क्यूबिक मीटर जो कैपिटा पर वाटर कैपिटा जो है अवेलेबिलिटी है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि जितना मेरा तजर्बा रहा है और रिपोर्टिंग में करता रहा हूँ, जितनी भी गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में आई हैं, उनका कभी भी उनके रडार में प्रायोरिटी रही नहीं है वाटर सेक्टर, कभी भी नहीं रहा। ठीक है, जितने मर्जी नारे लगाते हैं लोग, और बेशक जो मार्शल लॉ की गवर्नमेंट, मार्शल लॉज हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, एग्जैक्ट पोजीशन बताइएगा कि हम क्या कहें। मिसाल के तौर पर इस गिलास में अगर मेरे पास इस वक्त इतना पानी है तो आज से 10 साल पहले कितना था, यानी अगर 50% अभी पानी है तो कितना, ताकि मैं आसानी से अपने नाज़रीन को समझा सकूं। आप कितनी पोजीशन है और आने वाले कितने दिनों तक क्या पोजीशन बन जाएगी? ये 2050 तक तो जी हम तो बिल्कुल, अगर यही स्टेटस को रहता है तो 2050 तक जो वाबरा की जो वाटर रिपोर्ट है वो जो कहती है, वो यही कहती है कि हमारे पास
جو واٹر اویلیبلٹی ہے پر کیپٹا وہ بہت ہی ریڈیوس ہو کے تقریباً 577 کیوبک میٹر تک رہ جائے گی. وہ بڑی الارمنگ سچویشن ہوگی. لیکن جو آج جو بچہ پیدا ہوگا اور وہ جب 33 سال کا جوان لڑکا ہوگا تو اس کو پانی تقریباً نہ ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں کہ قحط نما سچویشن ہو. اور یہ ہمارے جتنے بھی سکسیسو گورنمنٹس گزری ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور ہم نے کبھی بھی اس کو طرف توجہ نہیں دی, ڈیمز کی طرف توجہ نہیں دیتے. پھر ہم نے جو انوویشنز آ چکی ہوئی ہیں دنیا میں, اور جو سپرنکلنگ کا یوز کرنا اور پانی کی جو بیسٹ جو یوزز ہیں وہ ہم ان کو نہیں اب زیر استعمال لا رہے, جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو زیر استعمال نہیں لا رہے. اسی وجہ سے جو ہے ہم بے دریغ جہاں پانی ملتا ہے تو استعمال کرتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ صرف اسلام آباد کا حساب لگا لیں تو یہاں پہ جہاں پہ اسلام آباد میں بھی طبقاتی نظام ہے, I-10 سیکٹر میں اس وقت بہت زیادہ قلت ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. احتجاج ہوئے کل if compared with the G سیکٹر میں قلت ہے if compared with the F سیکٹر اور E سیکٹر جو ہیں وہاں پہ بابوز رہتے ہیں, بڑے بڑے بیوروکریٹس رہتے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی یعنی کہ اپنے لانس میں پانی بے دریغ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ڈیسیژن میکرز بھی ہیں. اب اس ہم نے اس کے اوپر آنا ہے کہ گورنمنٹ کے بعد میرا غلام مرتضیٰ کا, خالد صاحب کا, ڈاکٹر صاحب کا, عباس صاحب کا, ڈاکٹر گلفراز صاحب کا, ہم سب کا, ہمارا کتنا قصور ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر گلفراز صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں سمجھائیے گا واٹر شارٹیج کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے ملک میں کتنا گمبھیر ہو چکا ہے؟ کیا ہم واقعی خطرناک پوزیشن کے ایج پر آ چکے ہیں یا جو خطرناک پوزیشن ہوتی ہے اس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں ہم؟ دیکھیں جی, جو مصطفیٰ صاحب نے پکچر پیش کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. 2015 میں ہم ان کنٹریز میں شامل ہو گئے جو واٹر سٹریسڈ ہیں, جن میں پانی کی کمی ہے, جس کی وجہ سے زندگی کے تمام پہلو اس سے افیکٹڈ ہوں گے. اب جو میں یہ کہنا چاہوں کہ کیسے یہ غفلت ہوگی پاکستان سے کہ انہوں نے پانی کی مینجمنٹ کا سوچا ہی نہیں. اب جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اس ٹریٹی کے بعد جو پانی ہمارے حصے میں آیا تھا اس کا تقریباً 87% حصہ 3-4 مہینوں میں سمندر میں چلا جاتا ہے. اب 2 پوزیشن بن جاتی ہیں. ایک کے بارے میں کہ کیوں ہم خصوصی طور پر آج اکٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو کچھ فیکٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے مطابق UN یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اس وقت 7 ارب افراد کو روزانہ خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان افراد کی تعداد 2050 میں, جو کہ کچھ ہی سالوں کے بعد آ جائے گا, یعنی ہم جب بوڑھے ہو رہے ہوں گے اور ہماری جو اگلی نسل ہوگی وہ آنے والی ہوگی یا آ چکی ہوگی, وہ 9 ارب ہو جائے گی. آبادی میں اضافے سے صحت, تعلیم, خوراک کی طرح پانی بھی بنیادی اب مسئلہ بن گیا ہے. انسانی خوراک اور دیگر مسائل سے تو کسی نہ کسی طرح ہم نبٹ لیتا ہے, مگر جہاں پانی نہ ہو وہاں زندگی کا نام موت ہوتا ہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یہ خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا میں پانی کے ذخائر کا تناسب 60% رہ گیا ہے, یعنی 100 سے 40% کم ہو گیا ہے, جو اگلے 15 سالوں تک, یعنی کہ ہماری ہی نسل میں اگلے 15 سالوں تک ہی استعمال ہو سکے گا. اور پاکستان کی آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. اسی طرح جنا انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ہر ایک پاکستانی کے لیے 5000 کیوبک میٹر پانی دستیاب تھا, جو 2011 میں, یہ 2011 5 سال پہلے 1400 مکعب میٹر رہ گیا ہے, اور 2014 میں یہ مقدار 1000 مکعب میٹر تھی, اور 2025 میں پانی کی یہ مقدار 550 مکعب میٹر رہ جائے گی. یہ 2025 آنے والا ہے. پاکستان کے مقابلے میں امریکہ میں 6000, آسٹریلیا میں 5500 اور چین میں 2200 مکعب میٹر پانی دستیاب ہے. حالانکہ یہ ممالک بھی پانی کی کمی کا شکار ہے, لیکن ذرا پاکستان کی سچویشن دیکھیے اس کے ممالک میں کہ کس قدر کم ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بھارت ہمارے پانی پر قابض ہے, کیونکہ ہم نے ان سے پہلے ڈیمز نہیں بنائے ہیں, اپنے پانیوں پر ڈیمز نہیں بنائے ہم نے, اس لیے ان کی پانی جمع کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ 33% ہے, جبکہ ہماری استعداد صرف 10% ہے. بھارت اس وقت 114% سے زائد ڈیم بنا چکا ہے. ملک کے سب سے بڑے تربیلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ ختم ہونے کے قریب ہے. الزام تراشی اور بہتان بازی کے بعد مودی سرکار آبی جارحیت پر اترا ہے.
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मैं इनकी ड्यूटी लगा रहा हूं। ये जो उन्होंने ऐलानात किए हैं कि ट्यूबवेल ठीक करेंगे, वाटर टैंकर ठीक करेंगे, तो उसके अमली इकदामात क्या लिए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। न्यूज़ प्लस की एक अहम किस्त के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। कुछ फैक्ट्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आज इस नशिस्त का है। और इसके बरक्स पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने के दो बड़े ज़राए जो मंगला डैम और तरबेला हैं, 1967 में बनने वाले मंगला में 10 पावर जनरेशन है जिनसे 1000 मेगावाट बिजली तकरीबन पैदा होती है, और 1971 में तरबेला की जो तामीर हुई 3500 मेगावाट मिलती है। पानी नहीं होगा तो बिजली कैसे पैदा करेंगे? हमारे जो मौजूदा डैम है, पानी की गुंजाइश 15.6 मिलियन एकड़ फीट थी जो अब 12 मिलियन एकड़ फीट रह गई है। डैम ना होने से मुल्की मईशत को सालाना 36 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। इंडिया दरिया जहलम का पानी रोककर इस पर 400 मेगावाट बिजली की पैदावार का हामिल कृष्ण गंगा डैम बना रहा है, जो सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी है नहीं है ये अलग बात, लेकिन बना रहा है। बगलियार डैम भारत की आबी जारहियत का मुंह बोलता सबूत है। दरिया चनाब 98% खुश्क हो चुका है, 98% खुश्क हो चुका है, और इसकी वजह से 4 लाख एकड़ से ज्यादा अराज़ी बंजर हो चुकी है। हमारी 70% आबादी 7 पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो चुका है और इन्हीं मुमालिक में शामिल हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ही की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एक अशरे के दौरान 48 मुमालिक में 3 अरब अफराद को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, और पाकिस्तान जो कभी बड़ी मिकदार रखने वाला मुल्क था आज पानी की शदीद कमी का शिकार है, और यहां तक कि इसे रेड जोन में गिना जाने लगा है। WHO के मुताबिक आज पाकिस्तान के दरिया बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सबके सामने इफेक्ट्स। पानी जैसे आबी किल्लत के शिकार मुमालिक में 37 बीमारियों में से 21 का ताल्लुक गंदे पानी और सीवरेज के निजाम के साथ। लाखों बच्चे हर साल इसहाल और दीगर जानलेवा बीमारियों से मौत का लुकमा भी बन जाते हैं। ये एक तरफ बात है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 लाख एकड़ फीट इस्तेमाल शुदा पानी हम नदी नालों में बहा देते हैं। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 85% शहरी